students, today we have discussed exponential and logarithmic series। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के लिए है। इंजीनियरिंग कंपटीशंस में भी पूछा जाता है, एनडीए में भी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें लिमिट्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे कि होते हैं e पावर x, a पावर x, a पावर 2x, e पावर 5x। तो इसी पे बेस्ड ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। तो इसमें हम दो तरह की सीरीज को डिस्कस करेंगे। पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज आपकी जो है वो इस फॉर्म में होगी हमेशा, दैट विल बी द e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स मीन्स x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पे फैक्टोरियल का जो मीनिंग है आप पहले पढ़ चुके हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में। मैं फिर से बता देता हूँ दैट फैक्टोरियल 4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से इनको हम 1 डिक्रीज करते चले जाएंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता है और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा भी एक यहाँ पे रूल था दैट फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 1। मीन्स वी कैन से दैट फैक्टोरियल 5 अगर हमें लिखना है तो हम उसे 5 फैक्टोरियल 4 में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका यूज रहेगा, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपकी एक एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक फॉर्म हो गया है। दिस सीरीज इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल सीरीज। नाउ देयर इज आल्सो एन एक्सपोनेंशियल थ्योरम। एक्सपोनेंशियल थ्योरम भी है। वहां थ्योरम में क्या होगा, यहां पे अगर हम x की जगह पे cx पुट कर दें, सपोज लेट x इज इक्वल टू cx, यहां पे हम cx कर देते हैं तो दैट विल कम आउट e पावर cx इज इक्वल टू 1 प्लस cx प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस c क्यूब x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस c4 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब यहां पे e पावर c जो है उसको हम a ले लेते हैं। जो हमारा कंसिडरेशन था वहां पे हम e पावर c को a ले लेते हैं और यहां पे हम लॉग को की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं as we have discussed in my previous video, definition and properties of logarithm। अगर आपको log में कोई प्रॉब्लम है तो you can watch that previous video। तो यहाँ पे हम देखें कि जो log की प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, that will come out log a to the base e is c। log a to base e is equal to c और ये वैल्यू अब हम c की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और e पावर c की जगह हम a कर लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा होगा दैट विल कम आउट a पावर x और जो RHS है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी 1 प्लस x log a बेस e। ये आपका c की जगह पे आया, x ऐसे रहेगा। सिमिलरली इट विल कम आउट x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a बेस e होल स्क्वायर एंड similarly it will come out x cube upon factorial 3 log a base e whole cube and so on। तो ये आपकी जो e power x था it is the exponential सीरीज और ये आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज है and it is known as the exponential theorem। It is known as the exponential theorem। फिर इन दोनों के बाद में यहाँ पे हम जो फर्स्ट वाली हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज है, अगर हम इसमें x की जगह पे 1 रख दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। लेट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले लें इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हम x को 1 कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका e इज इक्वल टू 1
प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि जब ही हम पिछले कई जगहों पे हमने डिस्कस किया होगा जहाँ पे ई आया होगा, कई जगह आता है फिजिक्स में, मैथ्स में, और ई की वैल्यू की बात आती है। तो यहाँ पे हम देखें 1 + 1 ये तो आपका 2 हो गया। अब इसमें ये दीज आर द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ेंगे क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती चली जाएंगी। तो इट मीन्स 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू होगी लेकिन 3 से कुछ कम होगी। तो दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ ई इज ऑलवेज रिटन एज ई लाइज बिटवीन 2 and 3। और जो इसका कैलकुलेशन अगर करके देखें हम, तो जो कैलकुलेशन में ये वैल्यू आएगी दैट विल बी नियर अबाउट ई इज इक्वल टू 2.7182818284। ये आपकी इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, ये ई की वैल्यू होती है। तो हम देख रहे हैं 2.7182 मीन्स इट लाइज बिटवीन 2 and 3। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि दैट वैल्यू ऑफ ई लाइज बिटवीन 2 and 3। लॉगरिथमिक सीरीज को देखते हैं। लॉगरिथमिक सीरीज की अगर हम बात करें तो वो सीरीज आपकी इस फॉर्म में होगी, दैट विल बी द log 1 + x होल पावर e बेस e, एंड दैट विल कम आउट x माइनस x²/2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 एंड डॉट डॉट। तो दिस सीरीज इज नोन एज द लॉगरिथमिक सीरीज। अब यहां पे लॉगरिथमिक सीरीज में भी फॉर्म्स हैं। लॉगरिथमिक सीरीज में भी कुछ और फॉर्म है। अगर हम इसको वैल्यू को x को एक -x से रिप्लेस कर दें तो वी विल गेट इट सेकंड फॉर्म। उसका भी यूज होता है क्वेश्चंस में, इंजीनियरिंग क्वेश्चंस में। इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, उसमें भी इसका यूज रहता है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस में भी इसका जो यूज आता है। तो log e बेस 1 - x अगर हम बात करें तो दैट विल कम आउट x माइनस x²/2 माइनस x³ 3 माइनस डॉट डॉट, मीन्स ऑल द टर्म्स विल बी नेगेटिव। और इसी में अगर हमें कभी माइनस log बेस e 1 - x लेना होगा तो ऑल दीज टर्म्स विल बी पॉजिटिव। अब ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, x प्लस x² प्लस x³ 3 प्लस डॉट डॉट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। अब इसमें से हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह, हाउ कैन वी यूज दीज फॉर्मूलाज इन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन इस पे, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ सीरीज। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। एक सीरीज आपको गिवन है एंड दैट सीरीज इज 1 + 1 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 प्लस 1 फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। ये आपको सीरीज गिवन है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है कि इसका सम कितना होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना ये है कि दैट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ ई। जो ई की वैल्यू हमने पढ़ी है, we know that e is equal to 1 + 1 + 1 factorial 2 plus 1 factorial 3 plus 1 factorial 4 and so on। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था। अब जो हमने e पावर x का एक्सप्रेशन पढ़ा था वहां पे हम x की जगह माइनस ये +1 रखने से रिजल्ट आया था। अब हम e पावर x का जो फार्मूला मैं यहां फिर से लिख देता हूं, दैट 1 + x + x² फैक्टोरियल 2 प्लस x³ फैक्टोरियल 3 प्लस x4 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। अब यहां पे हम x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और -1 सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्ट आएगा दैट विल बी द e पावर -1। और इसमें होगा क्या, जो ऑड टर्म्स हैं वो निगेटिव हो जाएंगे, इवन टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे। तो दैट रिजल्ट विल कम आउट 1 - 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब यहां पे जो रिजल्ट आ गए हमारे, एक रिजल्ट हमारे पास ये ई का आ गया,
एक रिजल्ट e पावर -1 का आ गया। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स का सम कर दें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दैट दीज ऑड टर्म्स विल बी कैंसिल्ड आउट। 4 के बाद 5 आएगा, वो भी यहाँ माइनस का आएगा और वो 5 से कट हो जाएगा। 3 से कट हो रहा है और 1 वाला 1 से कट हो रहा है, तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। इन दोनों रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे तो ऑन एडिंग हमें क्या मिलेगा, e प्लस e पावर -1 और यहाँ पे जो भी टर्म बचेंगे वो 2 टाइम्स हैं, तो उसमें हम एक 2 कॉमन ले सकते हैं, तो दैट विल बी द 2 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट। और यहाँ पे हम देखें हमें इतने का ही सम कैलकुलेट करना था, इस 2 को अपॉन में कर देंगे एंड वी विल गेट द सम। तो यहाँ पे हम इस 2 को अपॉन में कर देते हैं, तो e प्लस e -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल कम आउट 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। तो इट इज द रिक्वायर्ड सम, ये हमारा सम आ गया सीरीज का। तो इस तरह से सीरीज के सम में e का क्या रोल है ये हमने यहाँ पे देखा। इस तरह से हम उसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। फिर लॉगरिथमिक सीरीज पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। सी अनदर एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट, देन शो दैट, हमें क्या शो करना है कि दैट x इज इक्वल टू y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो y और x के टर्म में गिवन है और जो रिजल्ट है वो लेफ्ट साइड में x आ रहा है और इधर y आ रहा है। तो जो हमारे पास गिवन रिजल्ट था उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हम ये देखें कि अभी जैसे हमने ऊपर स्टडी किया था कि दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स का ही एक्सपेंशन दिया हुआ है। जो हमने लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ी थी, log 1 प्लस एक्स बेस e, उसकी वैल्यू आपकी थी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 एंड डॉट डॉट। तो इस बेस पे ये जो RHS हमारा है, जो गिवन हमारी क्वांटिटी है, जो गिवन एक्सप्रेशन है, उसका जो RHS है वो log 1 प्लस एक्स के इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू log बेस e 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम log की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। अगर हम log की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे तो दैट विल कम आउट e पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। log आपको हर हाल में मालूम होना चाहिए अगर आपको सीरीज के साथ डील करना है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ log तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसको जरूर देखें। दैट इज 1 आवर वीडियो कंटेनिंग एवरी ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस। अब इसमें यहाँ पे हम देखें, जो हमने अभी e पावर x का फॉर्मूला पढ़ा था, x की जगह पे y आया है तो हमें सिर्फ इसको y कर लेना है उस फार्मूले में। दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस वाई पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स एंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। x is equal to y plus y square upon factorial 2 plus y cube upon factorial 3 plus dot dot. It is your required result. Very important question from the point of view of the competitions. Now see the next question. यहाँ पे हमें शो करना है that 1 plus 2 cube upon factorial 2 3 cube upon factorial 3 4 cube upon factorial 4 is equal to 5e। यानी कि हमें इसका सम दिखाना होगा। ये क्वेश्चन दो तरह से भी आ सकता है, प्रूफ करने के लिए आ सकता है, शो करने के लिए आ सकता है, या इसको हटा के ये भी आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, सम ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना ये होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमें इसका nth टर्म कैलकुलेट करना होगा। तो लेट द nth टर्म
इज रिप्रेजेंटेड बाई Tn और nth टर्म होगा कितना, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो हम ये देखें, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 मीन्स nth टर्म में फैक्टोरियल n आएगा। ऊपर देखें इट इज 1 मीन्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, इट मीन्स nth टर्म में क्या आना चाहिए, n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल n। तो nth टर्म तो हमारा आ गया। अब इस nth टर्म को हमें अपने इस सिस्टम से लिखना होगा कि यहाँ पे जो n क्यूब है वो लीनियर ऊपर हमारे पास n ना बचे, n को हमें रिमूव करना होगा। और किस तरह से, जो हमने फैक्टोरियल के फार्मूले पढ़ रखे हैं उनकी हेल्प से इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे n क्यूब है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल n को हम लिख लेंगे n माइनस 1, जैसा मैंने अभी बताया था इन क्लास 11th यू हैव स्टडीड इट कि फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करते हैं। अब एक n आपका कट हो जाएगा तो वी विल गेट n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो अब जो फाइनल आपका आया n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अभी हमें फिर से इस n को रिमूव करना है। अब इस n को कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे जो टर्म है दैट इज द n माइनस 1, इट मीन्स यहाँ पे हम इसको एक -1 और एक +1 कर लेंगे फ्रॉम अवर ओन साइड और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो Tn की आपकी ये वैल्यू हो गई, नॉट Tn कैन बी रिटन एज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो हियर वी हैव गॉट फ्री न्यूमरेटर फ्री फ्रॉम n, यहाँ पे हमारा n एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे बचा है, इसको भी हम फिर से एलिमिनेट करेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे n प्लस 1 n माइनस 1, n प्लस 1 n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिशंस। यहाँ पे हम अब इस n माइनस 1 को इसको कट करेंगे तो यहाँ पे अंदर n माइनस 2 आ जाएगा, एक माइनस होके आता है। तो यहाँ पे देखते हैं Tn क्या आ रहा है आपका, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, क्योंकि इसको जब हम ब्रेक करेंगे n माइनस 1 बाहर आएगा, एक माइनस आएगा तो वो n माइनस 1 कट हो जाएगा, n माइनस 2 बचेगा एंड इट इज फैक्टोरियल n माइनस 1। अब भी देखें हमारे पास एक n मौजूद है तो इस n को हमें फिर से रिमूव करेंगे, इसको हम फिर ब्रेक कर देंगे एक बार। और किस तरह से करेंगे, Tn इज इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब देखें हमारे पास यहाँ से n रिमूव हो चुका है, यहाँ से n रिमूव हो चुका, केवल यहाँ पे है। अब यहाँ पे माइनस में क्या है, 2 है, तो हम इसमें 2 सब्ट्रैक्ट और 2 ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द n माइनस 2 प्लस 2। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, Tn इज इक्वल टू n माइनस 2 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, 1 अपॉन n माइनस 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन कंपटीशन में कैलकुलेशन लेवल पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। n माइनस 2, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये 2 और 1 ये क्या है, सेम फैक्टोरियल के हैं डिनोमिनेटर, तो ऐड हो जाएंगे और इसको हम ब्रेक कर लेंगे n माइनस 2। जब ये बाहर आएगा फैक्टोरियल के तो n माइनस 2 बाहर आके यहाँ 3 हो जाएगा और ये कट हो जाएंगे n माइनस 2, जैसा भी हमने पीछे स्टेप में बताया हुआ था आपको। तो दैट विल बी 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। नाउ वी हैव गॉट अ Tn विच इज फ्री whose numerator is free from n, जिसमें न्यूमरेटर में कहीं पे भी n नहीं आ रहा है। अब हमें करना क्या है, इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है और सम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज रख लेंगे n की। तो सपोज पहले हम +1 रखते हैं n की वैल्यू, फिर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। सपोज n की वैल्यूज आप लेंगे 1 2 3 और सो ऑन। तो T1 कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 2, 3 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 1, इट विल बी फैक्टोरियल 0। T2 कैलकुलेट करेंगे, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 1 हो जाएगा, ये 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। T3 की बात करें, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। एक टर्म और लिख लेते हैं जिससे आपको इस गेम का म्यूजिक पता चल जाएगा। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब यहाँ पे डॉट डॉट इसी तरह से n टर्म्स तक हम इसको लिखेंगे। नाउ वी हैव टू सम दिस सीरीज, इसका हमें सम करना है। तो जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, अब हम इसको देखें
कि जो हमारा फार्मूला ई के लिए था दैट इज द 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल, ये तो दोनों टर्म्स क्या हैं, दे आर नॉट डिफाइंड। यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट करेंगे, फैक्टोरियल 0 के लिए 1 होती है, 1 प्लस 1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, इस तरह से 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये 1 नेक्स्ट वाला 1 अपॉन 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई, ये आपका SN हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये नॉट डिफाइंड है, यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 आ रहा है, फैक्टोरियल 0 इज 1, 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, नेक्स्ट टर्म, इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 3e and similarly it will be equal to e and the sum will be equal to the 5e। it is very important question, और इसी टाइप के और भी कई क्वेश्चंस हो सकते हैं which you have to practice। तो इस तरह के सभी में यही पैटर्न चलेगा, सभी में इसी तरह से हमें कैलकुलेशन करना होगा और इसी तरह से इसका सोल्यूशन होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।